ओके बेटा, क्लास मैथ्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट चैप्टर में चीज़ होती है वो आपके पास दो मेथड्स होते हैं। एक है क्रैमर रूल और एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो आज की वीडियो में हम पहले क्रैमर रूल से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे और क्रैमर रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये एक्सरसाइज 1.6 है क्लास 9 के मैथ की। तो आज का जो हमारा कंसर्न होगा वो क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पिक कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को। 2x minus 2y equal to 4 and 3x plus 2y equal to 6। तो आपके पास ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशंस हैं जिनको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ क्रैमर्स रूल। ओके, तो सबसे पहले बेटा आप लोग इसमें क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आप कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में? मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये आ जाएगा 2 and 3 minus 2 plus 2 देन x y और इक्वल के उस तरफ आ जाएगा 4 and 6। राइट हो गया बेटा। देन आप इसको नाम दे देंगे A मैट्रिक्स का, इसको नाम दे देंगे X मैट्रिक्स का, दरमियान में है दोनों के इक्वल, एंड इसको नाम दे देंगे आप B का। तो क्या बन गया? AX इक्वल्स टू B। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है? A का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए देखते हैं क्या करना पड़ता है हमें। 2 3 माइनस 2 और 2। तो जब आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, फॉर्मूले का माइनस, और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ। मतलब कि आप इन दोनों को और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 6 विच विल बी 10। तो आपके पास A का डिटर्मिनेंट आ गया बेटा 10। ठीक हो गया, विच इज नॉट जीरो। अगर जीरो होता तो हम लिखते सिंगुलर, क्योंकि ये जीरो नहीं है तो हम लिखेंगे नॉट सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। राइट, तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आंसर जीरो आ जाए तो वो सिंगुलर आ जाता है और वो उसको सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग आगे। ठीक है बेटा, इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने x निकालना है। x निकालने के लिए आप ऊपर लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ax ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a 10 आ चुका है, ax देखते हैं क्या होता है। तो जब आप ax लिखेंगे डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट कितना आया है? 10। तो आपने 10 लिखा नीचे। ऊपर आप लोग जब ax लिखेंगे तो जो ये दो टर्म्स जो थी आपके पास वो x से देखकर लिखी थी हमने यहाँ पर, और ये जो टर्म थी वो जो y से देखकर लिखी थी। जब आप ax लिख रहे होंगे तो आपने x वाली टर्म, जो फर्स्ट टू टर्म्स है उनकी जगह पे आप b वाली टर्म लिख देंगे। b वाली टर्म क्या है? 4 6, और बाकी y वाली टर्म जो थी माइनस 2 और 2 वो एज इट इज रहेंगी। ठीक है बेटा, जब ax लिखेंगे तो y वाली ये b वाली टर्म लिख देंगे जो इक्वल के उस साइड पे थी, बाकी जो y वाली टर्म्स थी ये दोनों ये एज इट इज आ गई। अब इनका आप डिटर्मिनेंट निकाल लें। 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 ओवर 10। तो x आ जाएगा 8 प्लस 12 ओवर 10 विच इज 20 ओवर 10 विच इज 2। तो x की वैल्यू आ गई 2। तो आपके पास x का आंसर आ गया 2। ठीक हो गया बेटा। अब हम निकालेंगे y। राइट, जब x की वैल्यू आ चुकी होगी तो हम लोग y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे ये देखते हैं, यहां पे देख लेते हैं। y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तो आप लिखेंगे y इक्वल्स टू ए वाई ओवर a। अब ए वाई कैसे लिखना है बेटा? जब आप लोगों ने ए वाई लिखना है तो ठीक हो गया। जब ए वाई लिखना, नीचे तो आ जाएगा 10 बिकॉज ए का डिटरमिनेंट 10 आया था। जब आपने ए वाई लिखना है तो वाई वाली टर्म्स, ये जो दोनों वाई वाली टर्म्स थी ये नहीं लिखनी, इनकी जगह पे आप बी वाली टर्म लिख देंगे जो इक्वल के उस पार थी 4 एंड 6, और फर्स्ट टू टर्म यानी 2 एंड 3 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे आगे? अब आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे डिटरमिनेंट निकालने के लिए, जैसे करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 10।
तो ये आ जाएगा 12 माइनस 12/10, 0/10 विच इज 0। तो y की वैल्यू आ गई 0 और x की वैल्यू आ गई आपके पास इसी फ्रेम में है 2। ठीक है बेटा, तो ये x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0। तो इस तरह आप लोग किसी भी दो इक्वेशंस को मैं इधर यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0, आप लोग सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग क्रैमर रूल। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको ये चेक करना सिखा सकता हूँ कि आपको पता लग जाए कि ये आंसर सही है या नहीं है। x आया है 2 और y आया है 0। आपके पास इक्वेशंस क्या गिवन थी, चेक करते हैं हम लोग। इक्वेशन थी 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। इधर आप x की वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू 2 थी, -2 और y की वैल्यू कितनी थी 0, तो 0 पुट कर दिया, इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4, तो 4 इक्वल टू 4। तो ये आपके पास आ गया कि ये आपका जो आंसर है वो चेक भी हो गया कि ये आंसर आपका ट्रू है। आप दूसरी इक्वेशन में पुट करना चाहते हैं, दूसरी इक्वेशन क्या है 3x, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप x की वैल्यू 2 और y की 0 पुट कर देंगे तो ये भी 6 इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो इससे पूरा चेक हो जाएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो इस तरह हम लोग किसी भी दो लीनियर इक्वेशंस को क्रैमर रूल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं।